फूट डालो राज करो, ये नीति हमेशा से ही कांग्रेस के डीएनए में रही है। लोगों को बांटकर कांग्रेस 70 सालों से सत्ता का स्वाद चखती आई है। पार्टी की इस परंपरा को अब कांग्रेस के चश्मो चिराग राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। मालूम नहीं किस भारत को जोड़ने के लिए राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि असल में यह भारत जोड़ने के बजाय भारत को तोड़ने की यात्रा अधिक नजर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे लोगों को बांटने के बाद कांग्रेस अब राज्यों को भिड़ाने का काम भी करने लगी है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। कभी पूरे भारत पर राज करने वाली कांग्रेस की स्थिति आज अपने कृत्यों के कारण ही दयनीय हो चुकी है। मौजूदा समय में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजरती नजर आ रही है। पार्टी के इन हालातों को सुधारने के लिए राहुल बाबा प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु वो बात अलग है कि हाथ उनके कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने भले ही अपनी यात्रा का नाम भारत जोड़ो रख लिया है, परंतु काम आज भी कांग्रेस भारत को तोड़ने का ही कर रहे हैं। वो कहावत प्रचलित है कि कुत्ते की पूंछ 12 साल लोहे की नली में रख ले, परंतु रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही, सीधी नहीं होगी। अब भले ही हमारे कथन से असहमत हो सकते हैं, परंतु सत्य यही है। क्या वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी? अकबर महान था, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये सब झूठ है, मिथ्या है, फेक है। ऐसी भ्रांतियों को फैलाने वालों का कपार फोड़ा जाएगा TFI के इतिहास और संस्कृति चैनल पर। ऊपर वाले लिंक को दबा के सब्सक्राइब करिए। अब हाल ही में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची, जहां राहुल गांधी ने कांग्रेस की पुरानी रणनीति को दोहराते हुए देश के 2 राज्यों को भिड़ाने के काफी प्रयास किए। यहां राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के लोगों को यह दिखाने के प्रयास किए कि मोदी सरकार उनके राज्य के बड़े प्रोजेक्ट छीनकर गुजरात भेज रही है। इसके जरिए उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात में फूट डालने के प्रयास किए। इसको लेकर राहुल ने अपने बयान में कहा, महाराष्ट्र के लोगों को यह बात जान लेनी चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट गुजरात भेजे जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात में चुनाव है। हाल में एयरबस प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से चला गया, उससे पहले फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट भी गुजरात गया था। सरकार महाराष्ट्र से पैसे के साथ ही युवाओं की नौकरी और उनका भविष्य भी छीन रही है। राहुल आगे ये भी बोले कि महाराष्ट्र को पिछड़ा बनाने की शर्त पर गुजरात को तरक्की की तरफ लेकर जाया जा रहा है। देखा जाए तो ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ही है, जो वे 2 राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाता है कि वे अपनी राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी शुरू से ही अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वे सभी कार्य करते नजर आ रहे हैं जो देश के विरुद्ध रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए कि राहुल ने बीते 2 दिनों में अपनी इस यात्रा के दौरान गौ हत्यारे रिजुल मुकुट्टी से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि ये वही रिजुल मुकुट्टी हैं जिन्होंने कांग्रेस के बीफ प्रतिबंध के विरोध में एक बछड़े को मार दिया था और इसके बाद से कांग्रेस ने अपनी पार्टी से उन्हें निलंबित किया था। उसी व्यक्ति से राहुल बाबा अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुलाकात करते दिखे। इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं तो आप क्या कहेंगे? केवल इतना ही नहीं, राहुल गांधी यात्रा के दौरान हिंदुओं के विरुद्ध विवादित टिप्पणी करने वाले पादरी जॉर्ज पुनैया से भी मिले थे। ये वही पादरी था जिसने हिंदुओं को धमकी दी और भारत माता के बारे में आपत्तिजनक बातें भी कही थी। इसी पादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनका आखिरी दिन दयनीय होगा। भारत माता का अपमान करते हुए पादरी जॉर्ज पुनैया ने यह भी कहा था कि हमारी संस्कृति में लोग चप्पलें पहनते हैं ताकि भारत माता की गंदगी हमें गंदा ना कर दे। तमिलनाडु सरकार ने हमें चप्पलें दी है, ये भूमि खतरनाक है और इससे हमें चर्म रोग हो सकता है। अब यही देखिए, राहुल गांधी हिंदू धर्म और भारत माता का अपमान करने वाले उन्हीं पादरी से मिलते हैं। अब आप स्वयं ही बताइए कि क्या वास्तव में यह कांग्रेस की भारत जोड़ने की यात्रा है? देखा जाए तो अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए वे भारत का नाम तो बदनाम कर ही रहे हैं, पर एकता की शब्द करने वाले जोड़ो शब्द को भी धूमिल करने में आज राहुल गांधी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है।